चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए आ चुका है रोग एवं उपचार। रोग उपचार को ही आप पढ़ेंगे और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। देखिए 150 क्वेश्चन है जिसमें यहाँ 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू चल रहा है। इसमें क्या किया है, मैंने क्या किया कि रोग उपचार के साथ साथ जो विविध प्रश्न आते हैं या जो आविष्कारक हैं या खोज किए हैं उनका नाम है, तो इसमें ऐड कर दिए हैं, बस इतना ही है। इसलिए 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, नहीं तो 60 ही क्वेश्चन होते, उससे भी कम होते। समझ गए? तो आज हम अंत करेंगे बायोलॉजी का विविध प्रश्न के साथ साथ रोग उपचार ट्रीटमेंट खत्म कर देंगे। रोग एवं उपचार से हो गया है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। तो पहला सवाल क्या है कि पानी से भय रोग जो है किसके कारण होता है? तो पानी से भय को हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होते हैं किसके कारण होते हैं? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिया विषाणु के कारण होते हैं। विषाणु क्यों? विषाणु मतलब वायरस से। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं। अगर ज्यादा डिटेल जानना है तो मेरा वन लाइनर का देख लीजिएगा, उसी का एमसीक्यू ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने दे चुका हूं, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और जिनको मतलब टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिला है तो मेरा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, उन पे हम डायरेक्ट पीडीएफ सारा भेज देंगे। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे एनसीईआरटी बायोलॉजी करके है 60 क्वेश्चन एमसीक्यू मैं भेज रहा हूं और उसका जो टॉपिक नाम है वो लिखा हुआ है, बस याद रखिएगा। तो जो ऊपर लिखा हुआ वही है, सर्च करिएगा तो आ जाएगा नई अकेडमी पे। नहीं तो आप व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लीजिए मेरा, उस पे हम सारा पीडीएफ आपको एक ही बार में भेज देंगे। ओके, जिनको नहीं मिला है, जो नए हैं उनके लिए। पहला प्रश्न है पानी से भय। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो वायरस से होता है। और जानबे करते हैं कि रेबीज काटने पर हो ही जाता है, कुत्ते के काटने पर। चलिए दूसरा प्रश्न है मस्तिष्क मतलब दिमाग, ब्रेन तथा मेरुदंड पर चढ़ी झिल्ली में जो है सूजन किस रोग का लक्षण है? अगर हमारे मस्तिष्क है, मेरुदंड है, ठीक है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं मेरुदंड का, अगर मेम्ब्रेन जो होता है, झिल्ली जो होते हैं, अगर उसमें सूजन आ जाता है तो किसका लक्षण बताया जाता है? प्लीज बता सकते हैं। मेनिंजाइटिस रोग बहुत खराब, मेनिंजाइटिस बोल दीजिए। ये रोग जो है बहुत ही खतरनाक है। अल्जाइमर, ये सब बीमारी जो है बहुत ही खराब चीज है। अगर इसमें सूजन हो गया तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ये सब जानते हैं, ये सब तनाव के कारण होता है। जितना तनाव लीजिएगा, और जानते हैं तनाव के बाद कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अंत में आपको अपने ही पॉजिटिव होके काम करना पड़ता है। आपको ही एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अरे समस्या आया है, सोल्व हम ही को करना है। आपका अपना भी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, ये वास्तविक सच है। तो किसी से उम्मीद करने से अच्छा है खुद पे भरोसा रखें और फैसला स्वयं लें। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि गलत और सही का जरूर निर्णय लेकर करेंगे। शिशुओं में जो है अतिसार का मुख्य कारण क्या है? अतिसार की बात करें तो रोटा एक वायरस होता है, तो वायरस के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी वायरस जो होगा वो सही होगा। शिशु में वायरस के कारण अतिसार रोग होते हैं। चौथे प्रश्न है बातोलम हिस्टीरिया रोग किससे प्रभावित करता है या किसे प्रभावित करता है? तो देखिए क्वेश्चन ऐसे है, बातों उत्माद हिस्टीरिया बोला जाता है, जो कि बातों लम यहाँ पे कर दिया है, तो गलत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, युवा यंग जो वुमेन होती हैं उनमें। तो पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है कि अंध बिंदु या पील बिंदु, जिसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, आंख के किस भाग में पाया जाता है? तो ब्लाइंड स्पॉट एक होता है जो कि जिसे हम अंध बिंदु बोलते हैं या पीत बिंदु बोलते हैं। देखिए पील बिंदु हो गया है, पीत बिंदु होते हैं। तो हम कहेंगे दृष्टि पटल, जिसे रेटिना बोला जाता है। तो रेटिना कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए आगे चलें, छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न है प्रकाश तरंगे आंखों में जो है किस स्थान पर स्नायु उत्तेजना में परिवर्तित होती है? बताइए। मतलब जो लाइट होता है, वेव जो होता है, कन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्नायु जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका है, वहां पे होता है। तो आंखों के किस स्थान पर होगा बता दीजिए। तो हम बताएंगे ये भी रेटिना पर ही होगा।
अगर मान लीजिए आँखों में प्रकाश तरंग की अगर पूछे कि स्नायु जो होते हैं, तंत्रिका जो होते हैं, वो उसमें जाके परिवर्तित होते हैं। तो किस के मतलब कौन से या किस स्थान पे तो दृष्टि पटल पे रेटिना पर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7वें प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न है सिलिकोसिस रोग। सिलिकोसिस बोलिए या आप इसे सिली या लिखिएगा कोशिश बोल दीजिए। ठीक है, कोशिश भी बोल सकते हैं। रोग जो है अंग से संबंधित है। किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ा, लंग्स का नाम सुने? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर मैं बात करूं 8वें प्रश्न का, 8वां प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन शिशुओं में या शिशु को किन रोगों से बचाने के लिए दी जाती है? तो ट्रिपल मतलब होता है 3। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन एक होता है जो कि नवजात शिशु में पड़ता है, जिसमें खांसी से बचाने के लिए, टेटनस से बचाने के लिए, डिप्थीरिया से बचाने के लिए। तो उसको इंग्लिश में ही कर दिया है टीपी, टी कर दीजिए। ठीक है, कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न है मलेरिया किस जीव के कारण होता है? बताइए। मलेरिया जो है किस जीव से होता है? तो मलेरिया जब भी होगा प्रोटोजोआ से ही होगा ना, है कि नहीं? अब जानबे करते हैं। तो प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलें। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजन जिसे बोलते हैं, किस जीवाणु से होता है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होता है। किस जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होगा? तो जो फूड पॉइजन होता है उसका कारण है सैल्मोनेला वेसिलाई से होता है। तो सैल्मोनेला कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो सैल्मोनेला वेसिलाई बोलिएगा, वेसिलाई बोला जाता है या वेसिलाई भी बोलते हैं। चलिए 11वें प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। 11वां प्रश्न है फेनिल कीटोनूरिया किससे संबंधित है? बताइए, बताइएगा। ऐसे इसे हम पढ़ते हैं फेनिल कीटोन्यूरिया बोला जाता है। न्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो हमारे मानसिक जड़त्व से संबंधित है। तो मानसिक कमजोरी के कारण होता है। मेंटल जो हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है ना, उससे है। समझ गए? अगर मान लीजिए अगर हम तनाव ज्यादा लेते हैं या किसी बात की ज्यादा चिंता करते हैं, तो चिंता का समाधान जो है आपको जब तक पॉजिटिव नहीं होएगा कोई सोल्व नहीं होने वाला है ना? आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। चलिए, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि समस्याएं आते रहेगी जीवन में, किसी की समस्या रुकेगी नहीं, लेकिन पॉजिटिव रहने से समस्याएं कम करने की ताकत आती है, हिम्मत आता है। इसलिए एग्जाम को देने से पहले क्वेश्चन को आप अपना समझ कर पढ़िएगा, तो क्वेश्चन आपको अपना साथ देगा। ठीक है, क्वेश्चन इंसान नहीं है कि धोखा देगा, अवश्य देगा आपका साथ। 12वां प्रश्न है पॉट्स डिजीज। ठीक है ना, पॉट्स बोलते हैं इसे या पॉट बोलते हैं। ठीक है, पॉट डिजीज कहिए या पॉट रोग कहिए, किससे संबंधित है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे भाई स्पाइनल कोर्ड से संबंधित है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर जाते हैं एग्जाम देने ना, या बिहार दरोगा के देने जाएं या बिहार का कोई भी एग्जाम देने जाएं या आप यूपी पुलिस का देने जाएं, तो आपको ये सब काम आने वाला है। 13वां प्रश्न है बीपीएससी वाला भी टीचर का तैयार करते हैं तो जरूर पढ़ के जाइए, जिनका बायोलॉजी स्पेशल चैप्टर है। तो हीमोफीलिया रोग जो होता है किस कारण होता है? एकदम फेमस क्वेश्चन है, आप भूल नहीं सकते इसे। तो हीमोफीलिया रोग जो होता है एक अनुवांशिक विकार है ना? अनुवांशिक है तो मतलब रक्त से संबंधित होगा। तो रक्त में जो है रक्त का स्कंदन नहीं होता है, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग जो होते हैं इसके कारण और दिक्कत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना? तो ये जो हीमोफीलिया बहुत ही खतरनाक है। अगर 14 प्रश्न की बात करें तो खसरा किसके कारण होता है? तो खसरा जो रोग होता है वो बताइए किसके कारण होगा? तो खसरा बीमारी जो होता है वो वायरस है। खसरा हमारा क्या है? वायरस है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बताइए 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है कि पेयजल, पेयजल मतलब पीने वाला जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से कौन सी बीमारी होती है? अगर मान लीजिए हाई लेवल से नाइट्रेट अगर पिला दिया जाए लेवल में, पीने वाले पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में, तो क्या होने की संभावना है?
बताइए विच डिजीज। तो हम बताएंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की संभावना होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए ये बात तो हम समझ गए। अगर 16वें प्रश्न की बात करें, 16वां प्रश्न है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है। तो डेंगू जो बुखार होता है ना, अगर मान लीजिए डेंगू काटता है तो हम जानते हैं प्लेटलेट्स कम जाता है, डब्ल्यूबीसी कम जाता है, तो प्लेटलेट्स कमने लगता है, जो कि ऑप्शन सी। किसकी कमी होगी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। बहुत आजकल तो कॉमन है डेंगू। चलिए 17वां प्रश्न है कि मलेरिया से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? अरे भाई, पीलिया होगा, स्पेनल होगा, स्पिनल होगा, पीलिया होगा। ठीक है, हमारा पीलिया जो है बहुत दिक्कत प्रभावित में आ जाएगा अगर मलेरिया है तो। 18वां प्रश्न है मलेरिया प्लाज्मा बोलते हैं या प्लाज्मोडियम बोलिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम बोला जाता है इसे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो है की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आगे तो मलेरिया परजीवी मतलब मलेरिया प्लाज्मोडियम अगर नामक पूछे तो परजीवी हो गया, ये तो हम जान गए। लेकिन इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए प्लाज्मोडियम का। तो इनका नाम हम बता देंगे भाई, सर रोनाल्ड रॉस का नाम आता होगा। तो सर रोनाल्ड रॉस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधार्मिक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ट्यूमर की पहचान जो है वो बताइए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। बताएंगे प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधार्मिक समस्थानिक का प्रयोग जो किया जाता है वो आर्सेनिक 74 किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हो गए? चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि मूत्र में जो है एल व्यूमिन की उपस्थिति जो है किस अंग में जो है समस्या का संकेत है। तो मूत्र में जो है एल व्यूमिन की उपस्थित अगर हो गया, मतलब उसमें प्रेजेंट हो गया, तो किस अंग में जो है समस्या का संकेत है। तो कौन सा अंग में समस्या आने की संभावना है। तो हम बताएंगे मूत्र के साथ अगर मिल जाता है, क्या मिल जाता है? एल बूमिन बोलते हैं। ठीक है, एल बूमिन बोलिए। तो अगर मान लीजिए आ गया तो किडनी को प्रभावित करेगा। अब मूत्र है तो किडनी, गुर्दा, ऐसे याद रखिएगा। ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कभी कभी क्योंकि आप आसानी से समझ सके। 21वां प्रश्न है कि साल का टीका किस रोग से बचाता है या बचाव करता है। जो साल का टीका, जो साल का वैक्सीन होता है, किस रोग से बचाव करेगा बता सकते हैं। तो पोलियो से करेगा, पोलियो से बचाव करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भी बात हो गई। अगर मैं बात करूं 22वें प्रश्न का, तो सल्क वैक्सीन का आविष्कार जो है किसने किया। तो सल्क वैक्सीन का आविष्कार अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा। तो इसका आविष्कार जो है 1952 में हुआ था। ठीक है, लेकिन कौन किया था ये बता दीजिए। तो जॉन साल्क ने किया था। तो जॉन साल्क जी, साल्क ऐसे याद रखिएगा। अब 23 क्वेश्चन नंबर के बताइए। एथलीट फूड किसके कारण होता है। एथलीट फूड जो होते हैं किसके कारण होंगे? फफूंदी के, फंगस के कारण हो जाते हैं एथलीट फूड, हमारे पैर वाला, है ना। चलिए अगर बात करिए 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें, रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है। बताइए रक्त प्रवाह अगर हो रहा है, उसकी गति को मापना है, तो कौन से रेडियोधर्मिक तत्व का उपयोग करेंगे बताइए। तो हम उसका करेंगे रेडियो सोडियम का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रेडियो सोडियम का इस्तेमाल करेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर है, भारी आवाज को इग्नोर करिएगा। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है। बताइए अगर पॉलिश युक्त भोजन खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और सेवन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं बेरी बेरी होता है, क्योंकि बेरी बेरी का रोग विटामिन B1 की B2 प्लीज कमेंट करेंगे। विटामिन B1 वेरी वेरी, है ना। चलिए अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर का कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, इसे हम मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी बोलते हैं। वाहक मतलब किसके कारण होता है। तो मक्खी के कारण ही होगा ना जी।
दम होगा मक्खी के कारण, तो कौन से मक्खी के कारण होगा बता दीजिए? मच्छर, नॉट मक्खी। यही तो बात है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ये दोनों में अंतर है। और मैं बार-बार मक्खी बोलकर कन्फ्यूज़ इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको लगा होगा कि चलिए बी लगा के देखते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे लाना है। चलिए 27वां प्रश्न है, मानव में जो है हानिकारक विकिरणों से जो है कौन-सा अंग सबसे कम प्रभावित होता है? तो मानव में हानिकारक जो विकिरण होते हैं, उससे हमारे अंग को सबसे कम प्रभावित होता है और वो प्रभावित होने का कारण है सिर्फ़ हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क ही है। आँख सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि आँख तो एकदम सामने है ना, लेकिन मस्तिष्क ब्रेन बहुत कम प्रभावित होता है। समझ गए? हानिकारक जो विकिरण आता है। 28 सवाल की बात करें, बीएमडी परीक्षण जो है किसकी पहचान के लिए की जाती है? तो बीएमडी जो टेस्ट होते हैं, वो किसकी पहचान करेगा? प्लीज़ कमेंट करिएगा। प्लीज़ कमेंट करेंगे, प्लीज़ कमेंट करिएगा क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि नरेल कार्ड में आपके सिवा कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं बीएमडी परीक्षण अगर पूछे तो अस्थिरंध्र कहते हैं। अस्थिरंध्र, अस्थिक्षय बोल दीजिए, अस्थिरंध्र बोलिएगा, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्ट्रो, है ना? ऑस्ट्रोपोरोसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगा दिए। 29 क्वेश्चन नंबर आ गए हैं। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? बता सकते हैं किसने किया? तो हम बता देंगे, अवश्य बताएँगे, आप बता दीजिए। तो हम बताएँगे कि एडिस ने किया था। नहीं, गलत। मधुमेह है तो वो आविष्कार करने वाले एफ.जी. बेंटिंक हैं। एफ.जी. बेंटिंक कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर बी। और मैंने जो एडिस का नाम लिया, तो वो जो है एक मच्छर है, जो कि जीका वायरस का वाहक है। समझ गए? चलिए 30वें प्रश्न की ओर आ गए। 30वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रदूषणों से होने वाली रोग एम्फाइसीमा या एम्फाई जो सीमा होता है, सीमा से किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग को प्रभावित होने की संभावना है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे, वो है फेफड़ा, जिसे फुफ्फुस बोलते हैं, है ना? कॉमेडी कर देता हूँ कभी-कभी। ऑप्शन नंबर बी जो लगा दिए, वो सही लगा दिए। अब चलिए बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा फेफड़ा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं, अब जैसे मेनिंजाइटिस पढ़े, उसी तरह अब 31 अल्जाइमर पढ़ेंगे। अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो अल्जाइमर हो या मेनिंजाइटिस हो, ये सब होंगे ब्रेन से संबंधित होंगे। इसीलिए मैं ब्रेन जब भी आता है, तो मैं बताता हूँ कि ब्रेन को अगर प्रेशर दीजिएगा, तो आपके हृदय में तकलीफ होगी। इसलिए कहा जाता है कि किसी की पीड़ा अगर सहता है, तो दिमाग तो पीड़ा को ले लेता है, लेकिन सहना बेचारा दिल को पड़ता है, क्योंकि उसका प्रेशर हार्ट पे पड़ता है, इसलिए हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। इसलिए पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों की बता दूँ कि आज के कलयुग में जितना डिप्रेशन बढ़ रहा है ना, उतना हानिकारक है। और उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक ही चीज़ है, अच्छे कर्म और अच्छे पॉजिटिविटी के साथ सोचिए। जो बुरा है वो बुरा होगा ही, जो अच्छे हैं वो अच्छे होगा ही। तो आप ध्यान छोड़िए और अपना कर्म कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए। तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि गलत और सही, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर पॉजिटिव नहीं रहिएगा, आप अच्छे नहीं सोचिएगा, तो आपका एग्ज़ाम निकलने में जो तकलीफ़ होती है वो दूर कैसे होगा? तो आपको पॉजिटिव करने के लिए ये सब बातें बोलता हूँ। ये मत समझिएगा कि आपको नीचा और आपको झुकाने की कोशिश करता हूँ। आपको मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। 32 क्वेश्चन नंबर है, पोलियो वायरस जो है शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करती है? पढ़ाने में क्या मस्ती, जब तक मैं कुछ गलत ना पढ़ जब तक गलत ना पढ़ूँ नरेश अकाडमी का चैनल कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। पोलियो वायरस जो है, पोलियो क्या है? पोलियो जो है हमारा वायरस है, ये हम जानते हैं। तो वायरस जो है शरीर के किस जो माध्यम है, उससे प्रवेश करता है। कौन से माध्यम से, किस माध्यम से? बता दीजिए तो पोलियो। तो हम बात करेंगे 32 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे विषाणु जनित रोग तो हम जान गए भाई। तो ये दूषित जो भोजन है, जल के माध्यम से प्रवेश करता है। तो दूषित भोजन को दूर कीजिए और खाना बंद कीजिए, दूषित भोजन और जल। इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर आ गए, मस्तिष्क की बीमारी
की पहचान किससे की जाती है? हमारे दिमाग की अगर सोच की, जैसे हार्ट के लिए हम जानते हैं, तो मस्तिष्क के लिए भी तो होगा। ईसीजी का टीका किसके लिए होता है? मतलब ईसीजी करवाया किसके लिए जाता है? ईईजी। तो ईईजी जैसे ही आएगा ना, तो हम समझ जाएँगे वो मस्तिष्क के लिए है। ईईजी और ईसीजी हमारे हृदय के लिए, दिल के लिए है। दोनों में ई लगता है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में ई लगता है क्योंकि दिमाग और दिल काम वैसे ही करता है, क्योंकि दिमाग को टेंशन तो सहना दिल को पड़ता है। 34 क्वेश्चन नंबर है, समान जुकाम, जो समान कॉमन जो जुकाम होते हैं, कोल्ड, किस वायरस से होते हैं? बताइए। तो हमारा जो नॉर्मल जो जुकाम होते हैं, वो रीनो विषाणु से होते हैं। मतलब विषाणु मतलब वायरस से ही होंगे। राइनो वायरस बोल दीजिए। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है, एनोसिमिया रोग जो है किससे संबंधित है? एनोसिमिया रोग अगर आपसे पूछे, क्या बताइएगा? तो सूंघने की शक्ति से है। समझ गए? सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। सुनने की नहीं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। तो सूंघने की शक्ति से संबंधित है। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर है, सल्फा सल्फा दवाइयाँ किस प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो सल्फा दवाइयाँ जो होती है, किस प्रकार के बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? सल्फा दवाइयाँ, समझ गए? तो सल्फा दवाइयों की बात करेंगे ना, तो हम बताएँगे भाई जीवाणु जनित जो बीमारी होता है ना, बैक्टीरिया जनित रोग, उससे संबंधित है, जीवाणु जनित बैक्टीरिया से संबंधित है। ठीक है? चलिए, अगर बात करूँ 37 डीपीटी, डीपीटी मैंने बताया था डीपीटी पढ़े थे, जिसमें खसरा, टेटनस, डिप्थीरिया, इसी को डीपीटी बोलते हैं। वैक्सीन का उपयोग जो है किन 3 बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से किया जाता है। ये नवजात बच्चों को दिया जाता है, ये सब बीमारी से बचाने के लिए। चलिए, मतलब डिप्थीरिया ये सब दिया जाता है कि डिप्थीरिया सब ना हो भाई। हृदय की धड़कन जो है किस तत्व द्वारा नियंत्रित होता है? हमारा हार्ट बीट कंट्रोल कैसे होता है? किस एलिमेंट से होता है? तो हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। ये रिपीट क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से है। प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे कि भाई हृदय की धड़कन है और कंट्रोल करने की बात हो तो पोटाशियम की आवश्यकता होती है। पोटाशियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हैजा रोग बहुत फेमस क्वेश्चन, हैजा रोग किस जीवाणु से होती है? सबसे बड़ी बात कि आप इसका जवाब दीजिए, उससे पहले याद रखिए हैजा रोग है क्या? बैक्टीरिया। तो ये तो आप क्लियर हो गया, लेकिन कौन सी बैक्टीरिया है ये बताइए। तो हम बताएंगे कि हैजा जो है जीवाणु है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया है तो कौन सी बैक्टीरिया है? तो हम उस बैक्टीरिया का नाम बी ब्रियो कोलेरी बोलते हैं। तो बी ब्रियो कॉलरी बोलते हैं। कॉलरी बोल दीजिए या कॉलेरी बोल दीजिए। ठीक है? अब लीजिए भाई, अगर हम हैजा जान गए तो डिप्थीरिया को क्यों छोड़ेंगे? तो डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया भी एक जीवाणु ही है, लेकिन किस जीवाणु से होता है डिप्थीरिया ये बता दीजिए। तो उसका नाम है कॉरी, कॉरिन नाम है। तो क्या नाम है? कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्लियर हो गए? यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना? चलिए, अब बताइए काली खांसी। अब जैसे डीपीटी, तो ये तीनों तो हो गए हमारे बैक्टीरिया, ये तो हम समझ गए मतलब जीवाणु। तब जीवाणु है तो काली खांसी का जीवाणु का नाम बता दीजिए। तो काली खांसी किस जीवाणु से होता है? उसका नाम प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो उनका नाम है काली खांसी को, तो हम बताएंगे बोर डी टेला परटूसिस बोलेंगे। तो कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। काली खांसी का जीवाणु वाला नाम ये है परटूसिस, नाम ही है। तो बोर या बोर याद रखिएगा, डे टेला बोल दीजिए या टेलिया बोल दीजिए, समझ गए? या टेला बोल सकते हैं, परटूसिस बोल दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर तो हो गए। अब 42 क्वेश्चन नंबर है, टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग क्या है? तो जीवाणु ही है। देखिए, जीवाणु से सिर्फ जीवाणु से अभी चल रहा है, ऐसे ही वायरस से आ जाएंगे। तो अब बताइए कि टाइफाइड जो है वो है क्या? बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया है? यही तो सवाल आपसे पूछ रहा है। इस तरह का सवाल आप देखें नहीं देखे होंगे, हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इस सबसे सवाल आता है, अंदर से आए चाहे एकदम हल्का आए। मतलब कहने का मतलब इजी आए या हार्ड, नलिन अकेडमी का ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा, ये भरोसा दिला रहा है।
बताइए, टाइफाइड रोग जो है किस जीवाणु से होता है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे सल्मोनेला का नाम सुने होंगे, टाइफो, है ना? तो सल्मोनेला, टाइफी बता दीजिएगा। टाइफी हो सकता है हटा दे, बस सल्मोनेला बोल दे, तो टिक लगा दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ प्लेग की, तो प्लेग भी एक हमारा बैक्टीरिया है, लेकिन किस बैक्टीरिया से है संबंधित बताइए? तो प्लेग जैसे ही शब्द आए, तो हम बताएँगे पाश्चुअरी, पाश्चुअरियला पेस्टिला बोलते हैं। तो पाश्चुअरी पेस्टिला तो है नहीं, नहीं है, गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे तो पेस्टिला है, पेस्टिस, है ना? क्या है? पेस्टिस। तो पेस्टिस है जिसे हम आप यहाँ पे ये गलत थोड़ा-सा हो गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे इनका जो नाम है, प्लेग का जो बैक्टीरिया का नाम है वो है पास, याद रखिएगा, पास्चुरेला याद रखिएगा और पेस्टिस याद रखेंगे, ये नाम है। चलिए 44वां प्रश्न की बात करें। निम्न में से जो है कौन-सा रोग निसिरिया गोनीरिया से होता है? तो निम्न में से किस रोग का नाम मतलब कौन-सा ऐसा रोग है जो कि निसिरिया गोनोरिया से होता है? तो निसिरिया अब बताइए गोनोरिया बोलिए या याद रखिएगा इसका नाम है गोनोकॉकस और गोनोर हुई, यही याद है, पूरा याद रखिएगा इसका नाम है। तो हम बताएँगे गोनीरिया, बस ये सिंपल है, गोनोरिया, गोनोरिया। ऑप्शन नंबर बी, चलिए। संक्रमित चूहे के काटने से कौन-सा रोग होता है? बताइए। तो अरे भाई, संक्रमित जो चूहा है, अगर वो काट देगा ना तो प्लेग हो जाएगा। समझ गए? अब प्लेग का बैक्टीरिया नाम बताइए तो? तो याद रखिएगा, प्लेग है क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है तो उसका नाम बता दीजिए, अभी पढ़े थे, पास्चुरेला पेस्टिस, है ना? बैक्टीरिया नाम अगर पूछते। अब निद्रात, अब 46 अविनिद्रात या अनिद्रात बोल दीजिए। अविंदुकता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है। देखिए इसका इंग्लिश में सही नाम दिया है, ऐसे याद रखिएगा, इसका हिंदी में अविंदुकता बोलते हैं। नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? बताइएगा। तो ये जैसे ही अविंदुकता की बात होगी, अविंदु, बिंदु कहाँ होता है? आँख में। देखते किससे हैं? आँख से। अनिद्रा नहीं है, अविंदुत मतलब आँख से संबंधित है, आँख को प्रभावित करता है। आँख को प्रभावित करता है। 47 क्वेश्चन नंबर निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस जो होते हैं किस प्रोटोजोआ से होता है? तो निद्रा रोग जैसे ही नाम आए ना तो हम एक ही चीज बताएंगे आपको कि उसका नाम जो है बहुत ही अच्छा नाम है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है। तो ट्रिपेनोसोमा नामक बीमारी अगर है तो निद्रा रोग है। ये बहुत ही खतरनाक है, कुंभकर्ण की तरह नींद आएगी। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है फाइलेरिया नामक रोग जो है किस जीव से होता है? तो फाइलेरिया नामक जो रोग होता है ना, ये हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है और इससे पूछता है तो प्लीज कमेंट कर देंगे। तो ये गोल कृत्रिम जो जिसे राउंड वॉर्म बोलते हैं उसी से होता है फाइलेरिया जीव से। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर है एचआईवी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी अगर आ जाए तो एड्स का नाम सुनते ही आप टिक लगा दिएगा। एड्स का फुल फॉर्म बता दीजिए, नहीं तो वेट कीजिए, एड्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछेंगे और इसमें क्लियर करेंगे। 50वां प्रश्न है डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम के अगर शब्द की बात करेंगे ना तो हम याद है कि डाउन सिंड्रोम जो है यह अनुवांशिक विकार है जिससे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन अगर हो गया तो डाउन सिंड्रोम के कारण पता चल जाता है। अगर मान लीजिए सवाल आपके सामने 51 आ चुका है। ओहो! 51 आ गया। तो देखिए आगे बता देता हूँ 51 की बात करें तो एड्स का पूर्ण रूप आ गया। लीजिए एचआईवी से एड्स हम जानते हैं, लेकिन एड्स का पूर्ण रूप, एड्स का पूरा नाम बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए। तो एक्वायर तो होगा नहीं, एक्वायर्ड होगा। तो एक्वायर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलिए ये दोनों तो हम समझ गए। लेकिन इन्फेक्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्वायर्ड इम्यून डिफिस डिफिशिएंसी सिंड्रोम होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी एड्स का पूर्ण रूप। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर HTLV 3 जिसे HIV वायरस कहते हैं कि खोज जो है किसने की थी? तो HTV जो HTLV जो है 3 ये HIV से संबंधित है। इसका जो है खोज किसने किया था बताइए? चाहे आप HIV वायरस का खोज किसने किया था ये भी अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। तो रॉबर्ट गेलो बता दीजिएगा। तो 3 जो है ये गेलो के द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट गेलो।
गेलो गैलो जो बोल दीजिए। अब बताइए 53 देखिए 8 से इतना सवाल आप कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे। मैंने 8 से इतना सवाल बना दिया। एक भी आएगा तो छूटेगा? हाँ, बताइए नहीं छूटेगा। तो एड्स के उपचार हेतु सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली दवा कौन-सी है? बताइए। तो एड्स के उपचार हेतु अगर सर्वाधिक अगर उपयोग की जाने वाली अगर दवा पूछे ना आपसे, तो आप एक ही चीज़ जवाब दीजिएगा। क्या जवाब दिए बताइएगा? बताइए तो? तो हम बताएँगे जियोबुटीन बता देंगे। जियोबुटीन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अच्छा ठीक है। 54th क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। जापानी जो है एन्सेफेलाइटिस किसके कारण होता है? जापानी एक बीमारी है। जापानी एन्सेफेलाइटिस एक बीमारी है, जो कि विषाणु के कारण होता है। तो किसके कारण? विषाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी वायरस के कारण। ठीक है? और ये सुअर जो है मांस को खाते हैं ना उसके लिए या सुअर के क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए। ठीक है? मतलब जो सुअर बीमार है उससे अटैच हुए तो वायरस है और क्या? जैसे चूहा के काटने से, तो चूहा एक बैक्टीरिया है, एक तरह से चूहा के काटेगा बैक्टीरिया प्लेग हो जाता है। तो अब देखिए अब एक से और सवाल देखिए। ELISA परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए है? तो ELISA मतलब एलिस बोलिए। एलिस का जो परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी? यहाँ देखिए। ठीक है? चलिए 56 क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया रोग जो है, रोग से शरीर किसकी कमी को सहन नहीं कर पाती है? तो थैलेसीमिया जो है रोग, वो शरीर जो है किसकी कमी को सहन नहीं कर पाती है? थैलेसीमिया नामक रोग अगर होता है तो? बताइए 56 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे हीमोग्लोबिन। चलिए ये भी हो गए। अगर मैं बात करूँ 57 का, हमें लगता है रोग उपचार को इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर टाइम पार हो जाता है, फिर टाइम बचता नहीं है और जो बचेगा वो कल हम अपलोड करके खत्म कर देंगे, है ना? और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं अनुच्छेद का महामैराथन आ रहा है, ठीक है? पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में वर्णद्रता, ठीक है? जिसे कलर ब्लाइंड्स बोलते हैं, अधिक क्यों हो जाती है? तो पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में अधिक होता है। तो क्यों होता है कारण बता सकते हैं? तो उनमें जो केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए होता है। तो पुरुषों में मतलब एक्स क्रोमोसोम होता है ना इसलिए। मतलब पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में हो जाता है। स्त्री की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा हो जाता है। 58 खाद्य विषाक्तता फूड पॉइज़न मुख्यतः शरीर के किस अंगों को प्रभावित करती है? पाचन तंत्र को प्रभावित करता है फूड पॉइज़न तो हम जानते हैं लीवर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलें। 59 क्वेश्चन नंबर है रोगों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? रोगों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे बताइए? तो रोगों के अध्ययन को हम कहते हैं रोग विज्ञान कहेंगे और क्या कहेंगे? जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राइटस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बता दीजिए? मतलब हमारी जो बॉडी है ऑर्गन है उसको प्रभावित करता है। तो ब्राइटिस रोग नामक तो किसको? तो गुर्दा को। गुर्दा मतलब किडनी, किडनी को मतलब वृक्क, वृक्क को ही गुर्दा किडनी जो कर सकते हैं कह दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। 61 प्रश्न है 61 है कि इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो किसके नियंत्रण मतलब कंट्रोल के लिए किया जाता है? तो इंटरफेरॉन जैसे शब्द आएगा तो कैंसर के लिए आता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए जो लगाएंगे वो सही लगा देंगे। अगर मैं बात करूं 62 क्वेश्चन नंबर की, 62 क्वेश्चन नंबर है सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित रोग है? तो सिलिकोसिस जो है ये जो है फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो फेफड़ा मतलब लंग से संबंधित रोग है। चलिए 63 क्वेश्चन आ चुके हैं। 63 क्वेश्चन नंबर है कि मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिसे हम वुड डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है? मक्का में होता है तो हम बताएंगे जिंक, जिंक की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। अब 64 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 64 है सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो सफेद कीट नामक एक फसल होता है, मतलब सफेद कीट है जो कि फसल का रोग है। तो कौन फसल में ये रोग होता है? तो सरसों के पेड़ में होता है। सरसों के मस्टर्ड बोलते हैं जिसे तेल निकलता है ना? अब 65 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए और बताइए वायरिला रोग जो है किस फसल में लगता है? तो वायरिला रोग जो है किस फसल में लगता है? तो वायरिला एक रोग है और ये रोग जो है गन्ना में लगता है। तो गन्ना ऑप्शन नंबर कहाँ है? यहाँ पे देखिए 65 का नीचे है बी में गन्ना। ऑप्शन नंबर शुगर है ना? शुगर केन बोल दीजिए।
अब देखिए 66 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा। भिंडी में पीतवर्ग सीरा जो है रोग किसके कारण होता है? तो भिंडी जो हम लोग खाते हैं उसमें पीतवर्ण सीरा नामक एक रोग होता है। तो किसके कारण होता है? तो उसमें सफेद मक्खी होता है, व्हाइट मक्खी होता है इसलिए। तो सफेद मक्खी कहाँ है? देखिए मक्खी द्वारा फैलता है और ये सफेद मक्खी द्वारा पड़ता है और ये है वायरस। क्या है? वायरस, याद रखिएगा। समझ गए ना? चलिए 67 खसरा रोग बहुत बार सुने होंगे। खसरा रोग किसके द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए खसरा रोग कैसे ठीक नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते, बताइए। तो खसरा रोग जो है एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए अब आयुर्वेदिक टीकाकरण दवाई ऐसे तो ठीक होवे करता है। खसरा होता है ना, जैसे डीपीटी है ना, ये इसमें खसरा ही आता है, इसका टीका पड़ता है। तो दवाई से, टीका से। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर, 68 क्वेश्चन नंबर है गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का यूज जो होता है, उपयोग जो होता है, किस ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? प्लीज बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि इसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए किया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए ये बात भी समझ गए। अगर 69 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 69 क्वेश्चन नंबर है रनिंग रोग जो है संबंधित है। तो रनिंग रोग कहिए या रनिंग खेत भी बोल सकते हैं, रानी खेत भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रानी खेत, रानी खेत कुछ भी बोल दीजिए। तो रानी खेत नामक अगर रोग अगर आ जाए ना, तो हम बताएंगे मुर्गी को टिक लगा दीजिएगा, मुर्गी में होता है। ठीक है, क्लियर हो गए। मुर्गी से ये रोग फैलने की संभावना रहती है। 70 प्रश्न है कि गेहूं में लगने वाले प्रमुख कवक रोग जो हैं कौन से हैं? फंगल जो रोग होते हैं, डिजीज, वो गेहूं में लगते हैं। तो उस कवक रोग का नाम बताना है, बताइए। तो हम बताएंगे वो है काला कीट, ब्लैक कीट बोलिए या समट बोलिए। तो काला कीट और समट यही आपका आंसर होगा। समझ गए? एक कवक है। 21 क्वेश्चन नंबर है कि धान का जो है टुंगरू, टुंगरू नाम है टुंगरू, जिसे हम स्टिंगिंग समट बोलिए, किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है? तो ये तो हम समझ गए कि इसमें वायरस होता है इसलिए फैलता है। लेकिन अब किसके द्वारा फैलता है? तो हरी पत्ती के फुदे के द्वारा फैलता है। लीफ होपर बोलते हैं, लीफ होपर बोला जाता है। तो ये आंसर आपका सी होगा, सही 71 का। ये बी सही नहीं होगा, ये गलत था। ठीक है, वायरस तो है ही, तो वायरस का टिक लगाएगा, लेकिन किसके द्वारा फैलता है ये पूछा है, तो हरी पत्ती द्वारा। अगर मान लीजिए 72 है बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? बता दीजिए। तो बर्ड फ्लू जो होता है वो होता है H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। तो H5N1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका आंसर यही होगा। अब देखिए ईसीजी, ईईजी, तो बीसीजी का टीका एक पड़ता है। अब ईसीजी हार्ट के लिए होता है, ईईजी हमारे मस्तिष्क के लिए होता है, मतलब चेक करने के लिए। अब बीसीजी का एक टीका होता है, वैक्सीन होता है। तो ये टीका है बीसीजी का वैक्सीन, ये नवजात शिशु को दिया जाता है। चाहे डीपीटी, ये सब जो है टीका है जो कि बच्चों को दिया जाता है ना। तो उसी तरह बीसीजी वैक्सीन है नवजात शिशु को कब दिया जाता है? बता दीजिए। तो ये 6 महीने के तुरंत देते हैं कि जन्म के बाद देते हैं? बताइए। तो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है बीसीजी का टीका। डीपीटी का तो बाद में, लेकिन बीसीजी का टीका तुरंत चाहिए। चलिए 74 क्वेश्चन नंबर है थैलेसीमिया किससे प्रभावित होता है या किससे प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया नामक एक बीमारी जो होती है हमारे शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करती है? ये स्पष्ट सवाल है। तो हम बता देंगे कि थैलेसीमिया नामक अगर है तो ये अनुवांशिक बीमारी है, मतलब जेनेटिक बीमारी है। तो हम जान गए। तो किसे प्रभावित करेगा? रुधिर को, ब्लड को। अनुवांशिक है तो ब्लड को ही करेगा। ये सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये बात तो हो गए। अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन नंबर की बात करें, ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? बताइए। ग्लूकोमा, अगर ग्लूकोमा नामक एक बीमारी है, ठीक है, तो अब बताइए कि किस अंग का रोग है, मतलब कौन से अंग में ये रोग होता है ग्लूकोमा? प्लीज कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे नेत्र में, आंख में, और क्या, इसमें सोचना ही नहीं है। नेत्र में, आंख में होता है ग्लूकोमा। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पशु के प्रोटोजोआ जनित रोग, विषाणु जनित रोग, ये सब भी मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए पशु में जो जनित रोग होते हैं उसका भी तो सवाल पूछता है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब लीजिए आगे आपके सामने
क्या आ गया? तो देखिए 76 क्वेश्चन नंबर आ गए। पोलियोमाइलिटिस रोग जो है किससे फैलता है? मतलब किससे फैलता है? तो हम बताएँगे ये वायरस से फैलेगा, है ना? तो वायरस मतलब विषाणु से फैलेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पोलियो। सुन लीजिए, पोलियो मतलब वायरस। पोलियो कैसे फैलता है? वायरस। तो पोलियो यूमा इलिटिस बोल दीजिए या आप ऐसे भी बोल सकते हैं पोलियोमाइलेटाइस बोल सकते हैं। तो जैसे पोलियो है वायरस, इसमें आप देखिए इतना बड़ा जो देता है ना, उसमें से छोटा हिस्सा काट के देखिए, आपको आंसर समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को अपना समझिए, आपको वो इशारा कर देगा। चलिए 77 क्वेश्चन नंबर है कि रक्त में आरएच क्या होता है? तो रक्त में ब्लड में आरएच अगर पूछे क्या होता है तो प्रोटोजन होता है। ये हम आरएच का नाम सुनते ही अपना मंकी मैन को याद करते हैं है ना? तो चलिए ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजन एंटीजन है ये आरएच। चलिए 78 का बात करते हैं तो 78 जो है टिक्कन रोग एक होता है। क्या होता है? टिक्कन रोग, जिससे हम टिक्का रोग भी बोलते हैं। यहाँ पे ना लगा दिया है, ऐसे टिक्का रोग बोलते हैं। टिकन्स कर दिया है, यहाँ पे टिक्का रोग बोलिएगा। तो टिक्का रोग अगर पूछे, मान लीजिए इसको हटाइए, टिक्का रोग पूछे किस में होता है, तो टिक्का रोग हम जैसे शब्द होगा तो मूंगफली में होगा, तो टिक्का रोग मूंगफली। लेकिन टिक्का रोग मूंगफली है क्या ये बता दीजिए तो? तो टिक्का रोग क्या है? वायरस है और क्या है? मूंगफली में तो होता है, लेकिन वायरस है। देखिए, टिक्का रोग जो है, ये किसमें होता है ये अगर सवाल है, तो हम बताएँगे फफूंद होता है, फफूंद के कारण होता है और ये मूँगफली में होने वाली बीमारी है ना? तो चलिए 79 क्वेश्चन नंबर है कि हाइड्रोफोबिया रोग जो है मुख्यतः किस विषाणु के कारण होता है? आगे तो ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोफोबिया जो होता है ये विषाणु है, वायरस है। सबसे पहला प्रश्न यही था, जो कि पानी से डरता है। पानी से डरने वाले को ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब हाइड्रोफोबिया आप जानते होंगे रेबीज काटता है, तो धीरे-धीरे पानी से डरता है, तो वो भी एक वायरस है। कुत्ते के काटने के बाद होता है। तो एक तरह से हाइड्रोफोबिया नाम दिया गया है कि भाई पानी से डरता है। हाइड्रो मतलब पानी। तो ये बताइए तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हम बता दे रहे हैं रेबीज वायरस। ये सिंपली मैंने उस कॉन्सेप्ट में मैंने बताते हुए चल गया। आप चाहे तो टिक लगा सकते हैं। रेबीज बोल दीजिए, रेबीज भी बोल सकते हैं। देखिए, कोई भी खेल हो सकता है। शब्द का कोई भी तोड़-मरोड़ नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये क्वेश्चन को कैसे पकड़ें। क्योंकि देखिए, एग्ज़ामिनर जो है वो देखता है कि आप हम जान रहे हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ के आ रहे हैं, ये किताब पढ़ के आ रहे हैं, इतना टॉपिक है, वो फिक्स टॉपिक है। लेकिन अब कैसे उसमें फँसाएँ, इसके लिए आपको ऐसा करता है। जल्द ही करंट अफेयर का एक सीरीज़ आ रहा है, जो कि वार्षिक और यहाँ तक कि आपका जो 6 महीने का हुआ है, वो आने वाला है क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है। अब आपको जो है डाल दिया जाएगा वीडियो, अवश्य देख लीजिएगा। दोनों चैनल पे होगा, नैनो अकाडमी 2.0 और नैनो अकाडमी पर भी। इसलिए क्योंकि उससे हमको सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खसरा रोग जो है, किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा रोग जैसे ही शब्द सुनिएगा ना, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा मेरे मित्र, क्या आएगा बताइए? तो खसरा रोग जो है वो विषाणु, वायरस से होता है और खसरा तो हम समझ गए, बहुत ही भयानक है वायरस। चलिए खसरा ठीक होता है। 81 क्वेश्चन नंबर है, फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूट एंड माउथ रोग जैसे ही आ जाए ना, तो हम बताएँगे ये जंतु में होने वाली बीमारी है और ये है वायरस। क्या है? वायरस, विषाणु। चलिए 82 क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर है, वृक्षों की शाखाओं पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्ष पे उगने वाले जो शाखा ब्रांच है, ब्रांच पर उग जाता है, कवक उगता है, उस कवक को हम क्या कहेंगे? यही सवाल आपसे है। मतलब वृक्ष के छाल पर जो है उग जाता है, क्या उग जाता है? कवक उग जाता है, तो कवक उग जाता है तो उसे हम कोटिकोलस बोलते हैं। तो क्वाट्रिकोलस बोल दीजिए या कोटिकोलस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए खैरा रोग की बात करेंगे, 83 क्वेश्चन नंबर खैरा रोग। खसरा रोग अलग है, खैरा रोग अलग है। खैरा रोग किसके कारण होता है? देखिए, खैरा रोग अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो हम बता देंगे कि ये जस्ता की कमी से होने वाला रोग है, जो जस्ता की कमी से होता है। और खैरा रोग किसमें होता है? मूँगफली में, धान में कि बताइए गेहूँ में होता है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये। मैंने इसका भी करवाऊँगा, अवश्य करवाऊँगा। आगे है सवाल, चाय में लाल लस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय जो हम लोग पीते हैं, उसमें लाल हो जाता है, चाय पत्ती डालिएगा तो लाल होता है कि नहीं?
वही तो चाय पीते हैं। तो लाल रस्ट क्यों हो जाते हैं चाय पत्ती में? यही सवाल है आपसे। तो हम बताएँगे हरे शैवाल के कारण हो जाते हैं। उसमें एल्गी होता है इसलिए। समझ गए? तो एल्गी को भी हम लोग पीते हैं। अगर मान लीजिए 85 क्वेश्चन नंबर है, नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग मतलब नींबू में कैंकर रोग होता है। किसके कारण होता है? आपसे ये पूछ रहा है। बताइए लेमन में जो होता है। तो हम बताएँगे ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? चलिए, अगर मैं बात करूँ कि 86 क्वेश्चन नंबर का कि सड़े हुए भोजन में उपस्थित विषैले जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में कौन-सा अंग शोषित होता है? मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी जो भोजन है, मान लीजिए पचे हुए भोजन में अगर विषैला पदार्थ मिल जाए, मतलब फूड पॉइज़न जिसे कहते हैं, उससे हमारे अंग का कौन-सा अंग जो है प्रभावित होने की संभावना होती है। तो हम जानते हैं पचे हुए भोजन खाने वाला चीज़ है। आप फूड पॉइज़न खा रहे हैं, सड़े हुए भोजन, तो नॉर्मल है कि हमारा लीवर को प्रभावित करेगा। इसलिए लीवर को बचाने के लिए ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दीजिए, मतलब लीवर टिक लगा दीजिए, है ना? चलिए, बकवास करता हूँ इसलिए क्योंकि आपको बकवास में ही याद होगा। काला जार का जो है संचार किससे होता है? मतलब किससे होता है? तो हम काला जार का संचार अगर पूछे तो हम सिकता मक्खी से हो जाता है। मतलब काला जार अगर हो रहा है ना तो ये सिकता मक्खी से होगा। सैंड फ्लाई बोलते हैं, मतलब बालू वाला मक्खी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है? चलिए, अब 89 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 89 है काली खाँसी से बचाव के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो काली खाँसी के बचाव से अगर मान लीजिए शिशु में कौन-सा टीका लगेगा? तो हम जानते हैं काली खाँसी हो या डिप्थीरिया हो या टेटनस हो, डीपीटी का टीका लगेगा। डीपीटी का टीका लगाइए और बच्चे को सुरक्षित कीजिए। काली खाँसी, आप खसरे का नाम सुने होंगे ना? खाँसी, खसरा ऐसे बोल दीजिए। चलिए 90 प्रश्न की बात करते हैं। 90 प्रश्न है कि ये 15 हटाइए। 90 प्रश्न है खसरा। देखिए किस वायरस के कारण होता है? अब लीजिए, अब हम जान गए कि खसरा ये सब जो है ये किस वायरस से होगा? खसरा नामक बीमारी। तो हम बताएँगे ये खसरा वाली बीमारी तो भाई हम नहीं सुने हैं कभी, लेकिन हम सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो खसरा डेंगू से होगा जी। बताइए, बताइए। तो खसरा का आंसर का जवाब आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए मोरविली वायरस। मोरविली वायरस बोलिए या मोरविली वायरस बोल दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। 91 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 91 क्वेश्चन नंबर है मलेरिया जो है किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलेगा? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो हम मलेरिया का जैसे ही शब्द आएगा ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि वो वायरस कौन-सा है? प्लीज़ कमेंट करेंगे मलेरिया। तो हम बताएँगे उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज़्मोडियम। प्लाज़्मोडियम वाइवैक्स ऐसे पूरा नाम है, तो प्लाज़्मोडियम टिक लगा दीजिएगा तो भी आंसर हो जाएगा। प्लाज़्मोडियम वाइवैक्स आता है। क्या है? वाइवैक्स पूरा नाम है प्रोटोजोआ का, जो कि मलेरिया फैलता है। ठीक है? चलिए, अब इसी तरह 92 आ चुके हैं। 92 सवाल है अमीवियासिस रोग किसके कारण होता है? इसका सवाल है कि अमीवियासिस देखिए कभी-कभी या की जगह पे ये दे देगा, ठीक है? तो अमीबियासिस रोग जो है, किसके कारण होगा? बता दीजिए, किसके कारण होगा? तो हम एंटी अमीबा सिम्प्लेक्स द्वारा होगा। तो एंटी अमीबा सिम्प्लेक्स कहाँ है? नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, क्योंकि एंटी अमीबा अब हिस्टोलिटिक लगा दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हिस्टोलिटिक नहीं लगा के एंटी अमीबा पूर्णतः नाम जो है सिम्प्लेक्स है। ये सही आंसर है, ठीक है? सिम्प्लेक्स है। नहीं रहे तब लिटिका लगा दीजिएगा, अन्यथा मत लगाइएगा, सिम्प्लेक्स लगाइएगा। चलिए, ये भी क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूँ 93 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ, काला अजार बोल दीजिए किसके कारण फैलता है? तो काला अजार अगर है, याद रखिएगा जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसे मलेरिया पढ़े, अमीबा पढ़े, काला अजार जो पढ़ रहे हैं, ये सब जो है प्रोटोजोआ है, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। अब इसी में कौन-सा प्रोटोजोआ है, किस प्रोटोजोआ से फैलता है? जैसे हम पहले पढ़े वायरस से जो फैलता है, जीवाणु से फैलता है वो, उसी तरह प्रोटोजोआ से। तो काला जार में कौन-सा प्रोटोजोआ होता है प्लीज़ बता दीजिए? तो बालू मक्खी से काटने से होता है। तो यहाँ पे लिसमैनिया बोलते हैं, लिनीमैनिया बोल दिया सॉरी, लिसमैनिया बोलते हैं। लिसमैनिया नामक जो है प्रोटोजोआ से काला जार होता है।
ये भी क्लियर हो गए। अब पायरिया रोग जो है बताइए क्या है? तो पायरिया रोग जो है ना ये प्रोटोजोआ से होता है। तो आगे तो ये सवाल पूछ देगा कि पायरिया रोग जो होने वाला है किस जनित रोग से होता है बता दीजिए। तो हम बताएंगे पायरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। और प्रोटोजोआ से होता है तो कौन सा प्रोटोजोआ है? इस ऑप्शन के हिसाब से प्लीज कमेंट करिएगा। इस तरह का हार्ड इजी टू हार्ड सवाल कहीं नहीं मिलेगा, ये नलिन अकेडमी वाला करता है, क्योंकि वन लाइनर पढ़ाता है तभी एमसीक्यू तैयार करवाता है। अन्यथा नलिन अकेडमी कुछ फालतू नहीं कंटेंट देता। बताइए पायरिया रोग जो है किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे एंटी अमीबा। एंटी अमीबा यस, लेकिन एंटी अमीबा के साथ और भी लगते हैं, उसका नाम है जिंजी वेलिश। जिंजी वेलिश, जिंजी वेलिश कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, एंटी अमीबा जिंजी वेलिश। अगर मैं बात करूं 95 क्वेश्चन नंबर का, सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होता है? तो सोने वाली जो बीमारी होती है ना मेरे मित्र, वो होती है प्रोटोजोआ से ही होती है। तो ये तो हम समझ गए कि सोने की बीमारी स्लीपिंग जो सिकनेस है वो प्रोटोजोआ की कमी से होती है। लेकिन कौन सी प्रोटोजोआ होता है जिसमें सोने की बीमारी हो जाती है? तो ट्रिपैनोसोमा होता है। तो ट्रिपैनोसोमा बोल दीजिएगा, ट्रिपैनोसोमा बोल देंगे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन नंबर ये है कि देखिए यहाँ पे ऐसा शब्द है जो कि हमारे मुंह से भी शब्द जो है शुद्ध नहीं निकलता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम फुसफुसाने वाली बात करते हैं, कानों में सबको फुसफुस करते हैं, उसी तरह ये फुसफुस बीमारी है। तो इसे पूरा बोला जाता है फू फ फुस धूली मेहता। ठीक है, धूली मेहता। धूली मेहता से जो है कोयला, कोयला के खान से ये उद्योग से निकलता है। तो ये बताइए कि किस उद्योग को श्रमिकों से होता है? तो ये कोयला के खान से होता है। ये सवाल छोड़ दीजिए, ये सवाल उतना नहीं पूछेगा। ठीक है, पेन्यूमोकोनिसिस बोलते हैं। ठीक है, पोनी देखिए पेन्यू अलग कर दीजिए, मोको अलग कर दीजिए, निओसिस अलग कर दीजिए। ठीक है, तो ये कोयला के खान में जो काम करते हैं ना उनके लिए ये बीमारी है, याद रखिएगा। लेकिन ये ज्यादातर संभावना है कि अपना ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 97 क्वेश्चन नंबर है, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो देखिए मूंगफली में टिक्का रोग तो हो गया, ये हम समझ गए, लेकिन टिक्का रोग पता है ये सब जो है कवक जनित रोग हैं। अब जैसे मान लीजिए अब जो पढ़ेंगे टिक्का रोग क्या है? कवक है ना, कवक है। लेकिन अब कौन से कवक हैं, कौन से कवक जो है पौधे में होते हैं, अब ये पढ़ेंगे। तो मूंगफली में टिक्का रोग जो है एक कवक है, ये हम समझ गए, लेकिन कौन से कवक से फैलते हैं ये बता दीजिए। तो मूंगफली में टिक्का रोग जो होते हैं सरको स्पोरा परसो नेटा बता दीजिएगा। तो कहाँ है? सरको स्पोरा, ये आंसर हो गया। और यहाँ पे इंग्लिश में परसो नेटा भी दे दिया है, तो टेंशन नहीं है। तो सरको स्पोरा परसो नेटा टिक लगा देंगे तो सही हो जाएगा। और ये है टिक्का रोग का कवक से नाम। अब इसी तरह बात करते हैं, ये याद रखिएगा कवक जनित रोग जो पादप में रोग होते हैं वो बात हो रही है अभी, जैसे मूंगफली पढ़े। अब ये देखिए गन्ना, गन्ना का लाल विग्लन, लाल सड़ा जैसा होता है ना गन्ने में, है ना, इक में, तो किसके कारण होता है? स्पष्ट सवाल, स्पष्ट है कि भाई गन्ना खाते हैं उसमें कभी कभी आप उसमें लाल रंग का गंध देखते हैं, सड़ा हुआ देखते हैं, तो किसके कारण दिखते हैं? तो कवक के कारण दिखते हैं। लेकिन कौन से कवक के कारण दिखते हैं ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो वो सवाल जो है ना आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि वो है कौन, प्लीज बता दीजिए, 98 का आंसर करवा दीजिए। तो हम बताएंगे कि वो है कोलेटोट्राइकम। देखिए तोड़ के बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, कोलेटोट्रिकम। समझ गए? फिर से सुन लीजिए, इसके और ढंग में सुनिए। कोले, क्योंकि देखिए दोबारा बोलूंगा तभी याद होगा, ये बहुत टेढ़ा रहता है। कोले अलग कर दीजिए, टोट्री कर अलग कर दीजिए, और काइलम अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इकम भी अलग कर दीजिए। तो कोले ट्रोटी इकम बोल दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। समझ गए? अब उसके साथ क्या लगाएगा? फल केटम। तो फल केटम की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फल, ये देखिए फाल केटम। ठीक है, फाल केटम लगा दीजिएगा, ये आंसर आपका सही होगा। इसमें टाइम इसलिए लिया क्योंकि इसका शब्द जो है एक बार से सुनने से याद नहीं होगा। 99 प्रश्न है, गेहूं का काला टिक्का। अब गेहूं में ब्लैक किट जो लगते हैं किसके कारण होते हैं? तो गेहूं में जो काला टिक्का कहिए या काला कीट कह दीजिए, किसके कारण होता है?
बता दीजिए गेहूँ में। तो हम बताएँगे उसमें जो होता है, उसमें 99 प्रश्न का आंसर का जवाब यही होगा कि गेहूँ में जो काला टिक्का कहिए या कीट कहिए, वो है कवक से होता है। अब कवक से होता है तो कौन से कवक? तो उस कवक का नाम थोड़ा-सा टेढ़ा है, लेकिन वो आपका है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब पुक्सिनिया नाम तो हो जाएँगे, पुक्सिनीमिया, ग्रेमिनीस, क्या है? ग्रेमिनीश और ऊपर से ट्रीटिस लगा दीजिए, ट्रीटिस, ये साथ में लगेगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से सुन लीजिए, पुक्सिनीमिया, ग्रेमिनिश, ट्रीटिस, ये नामक जो कवक रोग है, ये किसमें होता है? तो गेहूँ में होता है। और गेहूँ के किस रोग के रूप में जानते हैं? काला कीट के रूप में जानते हैं। इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या बताऊँ मैं, है ना? और भी बातें करें तो 100वां प्रश्न आ चुके हैं हम लोग। 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न अगर आप देख के जाए ना, तो कोई ऐसा बीमारी नहीं और कोई ऐसा पौधे में बीमारी नहीं और कौन जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब है, कवक है, शैवाल है, इस सब से होने वाली जो बीमारी है, इसकी कमी से होने वाली बीमारी या इससे ठीक होने वाली दवाई, ये सारा सवाल इसमें मैं दे चुका हूँ। आप भरोसा करके देख के देखिए, आप कंटेंट देखिए, तब मेरा रिप्लाई दीजिएगा, अन्यथा आप सुना के जो चले जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब बात करते हैं गेहूँ का शव कंकड़ रोग। शव कंकड़ नहीं है, ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। इसे समट बोलते हैं, गेहूँ का समट रोग बोलते हैं। किससे होता है? ठीक है, समट डिजीज़ बोला जाता है, लूज़ समट डिजीज़ बोलते हैं। ऐसे इसे सल्थकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्थकंड बोला जाता है, ठीक है? जैसे आप अभी काला कीट पढ़े ना, उसी तरह सलखंड होते हैं, जो कि समट, लूज़ होता है, लूज़ समट बोलते हैं इसे। तो बताइए ये गेहूँ में होता है, तो कौन से कवक के कारण होता है? ये भी कवक से ही होता है, तो कौन से कवक के कारण होता है? तो वो कवक का नाम है एस्टाइगोट्रिटसी नहीं होता है, ट्रिटिसी होता है। तो टसी भी लगा दिया तो कोई गलत नहीं मानना है। और एस्टाइगो जो है, यहाँ पे एक जगह पे हो सकता है आ भी दे दे, तो दोनों स्पष्ट करते जा रहा हूँ। आ दे दे, ए दे दे, आंसर एक ही होगा। ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूँ 101वां प्रश्न आ चुके हैं कि गेहूँ का चूर्णी या चूर्ण बोलिए, गेहूँ का चूर्ण आशिता किससे होता है? तो देखिए गेहूँ में जो चूर्ण होते हैं ये भी कवक के कारण ही होते हैं। गेहूँ में देखे होंगे कि अचानक चूर्ण जैसा हो जाता है या उसका जो है खत्म हो जाता है, गेहूँ का खाली कवर रह जाता है और गेहूँ का बीच का भाग खत्म हो जाता है। आप अगर गाँव में होंगे, खेती करते होंगे या आपके घर में फसल आती होगी, तो आप देखिएगा कि कई दिन से गेहूँ रखा हुआ जो है चूर्ण बन जाता है, धूल बन जाता है। तो इसमें एक बीमारी होती है, तो किस कारण होती है? तो कवक के कारण ही होती है। लेकिन कौन से कवक के कारण हो जाता है, ये बता देंगे? तो हम बताएँगे उस कवक का नाम है एरीआइसिफ, एरीसाइफी, ठीक है? एरीसाइफे, ठीक है? और ग्रेमिनिस, यही के कारण होता है। तो एक जगह पे याद रखिएगा एरीसाइफे, ग्रेमिनिस बता दीजिएगा, यही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है? तो याद रखना ये है कि ए, ई, ये सब शब्द देगा तो आंसर एक ही होगा। चलिए, अब बात करते हैं 102वां प्रश्न है बाजरा का जो है। अब बाजरा आप खाए होंगे, बाजरा का नाम सुने होंगे, तो बाजरा का इरकॉट इरकॉट रोग होता है। बाजरा में एक क्या होता है? इरकॉट रोग हो जाता है। तो किसके कारण होता है? तो ये हम भी जान गए कि कवक से ही होता है, लेकिन कौन से कवक से होता है बताइए? पादप में जितने भी होंगे लगभग कवक से ही होते हैं, कुछ-कुछ शैवाल से होते हैं। ठीक है? तो पादप से होते हैं, जीवाणु से भी होते हैं, याद रखिएगा। जैसे अभी अब पढ़ाई कहाँ है अभी? छोटी माता कौन से विषाणु के कारण होता है बताइए तो? कमेंट करिए। तो इसका आंसर जवाब दीजिए। बाजरा का इरगोटा रोग जो है किसके कारण होता है? तो कौन से कवक? तो इस कवक का नाम तो भाई बहुत ही भयानक है। अब इसका नाम हम जानते हैं केल्वीसेप्स, केल्वीसेप्स होते हैं। देखिए केल्वीसेप्स भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। केल्वीसेप्स, अब केल्वीसेप्स पूरा नाम है, ठीक है? केल्वीसेप, ये थोड़ा-सा गलती है। केल्वीसेप सुई फॉर सिस बता देंगे, सुई, ठीक है? और क्या नाम है? फॉर अलग कर दीजिए, फॉर सिस पूरा नाम है। तो कैल्वीसेप्स सुईफोर्सिस, ये जो है कवक है जो कि बाजरा का इरगोटा रोग के कारण है। ठीक है? बाजरा में जो रोग होते हैं इसमें। आलू तो खाए होंगे, तो आलू में वाट रोग किससे होता है? बताइए।
वात रोग है तो किससे होगा? तो हम बताएँगे इसमें जो है सिनकीट्रियम, ठीक है, इंडोबायोटिकम होगा, ठीक है? तो हम बताएँगे या देखिए सिंटीयरियम एंडोबायोटिकम होंगे। क्लियर हो गए? तो हम बताएँगे सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम नामक जो है कवक से होता है। तो ये भी कवक से ही है और कवक का नाम है। ठीक है? याद रखेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए 104 प्रश्न की बात करेंगे, तो 104 प्रश्न है नींबू का। नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, तो किस जीवाणु के कारण होता है? अब लीजिए जीवाणु आ गए, समझ गए? अब जीवाणु आ गए। तो नींबू में जो कैंकर रोग है, ये तो हम समझ गए बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया से होता है तो कौन-सा बैक्टीरिया से होता है? तो हम बताएँगे ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो ज़ैंथोमोनास सिट्री बता देंगे, ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 105 प्रश्न की बात करें, तो गेहूँ का टंड रोग किससे होता है? तो गेहूँ का टंड रोग जो है किससे होता है? प्लीज़ बता दीजिए, कमेंट करना है। तो हम बताएँगे टंड बोलिए या टुंड भी रोग बोला जाता है। किसमें होता है? गेहूँ में। ये किससे है? किससे है? कवक से नहीं है, ये बैक्टीरिया से है, जीवाणु से होने वाला रोग है गेहूँ में। आप बताइए कौन-सा है भाई? तो ये जो कोरनी है ना, कोर्नियो बैक्टीरियम ट्रि ट्रिटिकी ट्रिटिकी नाम है कि इसके कारण हो जाता है गेहूँ में टंडन रोग या टुंडन रोग। ठीक है? तो क्या नाम है पूरा सुनिएगा, कोरिनो कोरिनो अलग कर दीजिए, बैक्टीरियम अलग कर दीजिए और इसे ट्रिटिकी अलग कर दीजिए। इसके कारण हो जाता है गेहूँ में टुंडन रोग। ये है क्या? जीवाणु जनित रोग है। अब आगे 106वें प्रश्न की बात करेंगे। 106वां प्रश्न है फाइलेरियासिस या फाइलेरियासिस बोल दीजिए। ठीक है? देखिए, ये कृत्रिम जनित रोग है, मतलब कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाया गया एक जनित रोग है, ठीक है? तो आगे तो ये जानिए कृत्रिम के कारण होता है, तो ये कृत्रिम जनित रोग हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? 2 ढंग में बोलेंगे, फाइलेरिएसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है? एसिस लगा दीजिएगा, नहीं तो फाइलेरियासिस भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कृत्रिम जनित रोग है, तो इसमें कौन-सा कृत्रिम है? तो हम बताएँगे इसमें बहुत सारे कृत्रिम हो जाते हैं, जैसे बुर्गिया, टिमोरी हो जाते हैं, नहीं तो बुचेरी बुचेरेरिया, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी लग रहा है, ये सही आंसर होगा क्योंकि बुचेरिया वैन क्रॉफ्टी बोलते हैं या क्रॉफ्टी बोला जाता है या क्रॉफ्टाई भी बोल सकते हैं। क्रॉफ्टी, क्रॉफ्टाई, टी को हटा के ई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 107वें प्रश्न है 107वां प्रश्न है टीनियासिस। देखिए थोड़ा-सा क्या है ना बायोलॉजी का जो जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये सब का नाम जो है ना थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो मेरे जो अगर उच्चारण करने में थोड़ा-सा इधर-उधर हो रहा है, तो हम उसके लिए 1-2 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं, 1-2 शब्द तोड़ के हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि मेरा अगर अशुद्ध अगर लगे, आपको समझाने का तरीका हमको बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम उसे 2 ढंग में बोल दे रहे हैं, जिससे आपको एक ढंग आपको ज़रूर याद होगा। है ना? तो अब बताइए टिनियासिस किस जीव से होता है? तो टिनियासिस क्या है पता है? टिनी अब ये है तो यहाँ पे ए लगा दीजिएगा। एक ये भी हो गया तो आप ये भी लिख सकते हैं टिनियासिस। समझ गए? ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस जीव से है? तो ये भी कृत्रिम जनित रोग है, मानव द्वारा बनाया गया रोग है, ये भी बोल सकते हैं। तो टिनिया नाम से होगा। तो टिनिया सोडियम बता दीजिए ऑप्शन नंबर बी सोडियम याद रखिएगा। 108वां प्रश्न आ गए। अब 108वां प्रश्न देखिए कि एकियारियासिस ठीक है? इंग्लिश में भी दिया हुआ है। किस कृत्रिम से होता है? बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो है अब एकी लिखा हुआ है, ठीक है? एकी या की जगह पे ये लगा देंगे। री या सिस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकियारी या सिस बता दीजिए या यहाँ पे भी या सिस लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे इसका आंसर का जवाब जो है ए से शुरू हुआ है तो ए से ही शुरू होगा। तो ए से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे टिक लगा दीजिएगा। तो एस्केरिया, ल्यूम्ब्रिक ठीक है? लुम्ब्रिकॉइडस बोल दीजिएगा या लूमीव्रकॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है? तोड़ के अपना-अपना ढंग है। जैसे लूम अलग कर दीजिए, व्रीकॉइड्स अलग कर दीजिए। बस स्पष्ट हो गए। चलिए आगे चलूँ थैंक यू धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे जीवन में आपसे
बढ़कर कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं। और वास्तविक सच बताऊँ तो आप ही मेरे पॉज़िटिविटी हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। नेगेटिविटी मेरे जीवन में आता ही रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम पॉज़िटिव रहना चाहते हैं, इसलिए आपसे जुड़ा रहना चाहते हैं। बस इतना जान लीजिए आप ही मेरे ईश्वर से लेकर सबसे ऊँचा पद ईश्वर का होता है, वो आपका स्थान मैं दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप जुड़े हैं तभी ईश्वर भी जुड़ा है हमसे, अन्यथा ईश्वर भी मेरे साथ नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। तो मुझे और मैं सभी लोग को भी यही कहूँगा कि पैर को जमाइए, छाती को चौड़ा कीजिए और सर को थोड़ा झुकाया कीजिए। आपका जीवन में कोई बाल-बाका नहीं करेगा क्योंकि वो तरीका ईश्वर का तरीका है। समझ गए? ये आप करके देखिएगा। चलिए 109वां प्रश्न आ चुके हैं। 109वां प्रश्न क्या है? एथलीट फूड किस जीव के कारण होता है? तो एथलीट फूड जो हो जाते हैं बीमारी, वो किसके कारण होते हैं? तो आगे ये जान लीजिए एथलीट फूड जो होते हैं कवक के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? कवक के कारण होते हैं। लेकिन कौन से जीव के कारण होते हैं ये आपसे अगर पूछे बताइए, तो हम बताएँगे उस जीव का नाम है ट्राइकोफाइटोन होते हैं। तो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से हो जाता है एथलीट फूड, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ 110वां प्रश्न की बात करें, तो 110वां प्रश्न है, ठीक है? 110वां प्रश्न है दाँत किस कारण होता है? दाँत, खाज, खुजली रिंग सुने होंगे, रिंगवर्म सुने होंगे, तो किसके कारण हो जाते हैं? तो ये भी कवक के कारण ही होते हैं। किसके कारण? कवक के कारण। लेकिन किस कवक के कारण? ये आपसे पूछ रहा है। तो हम बताएँगे ट्राइकोफाइटोन के कारण होते हैं। तो ट्राइकोफाइटोन जो ऑप्शन नंबर बी है, यही होगा। ठीक है? और भी एक कारण होता है एपिडर्मोफाइटोन भी बोल सकते हैं। इसकी जगह पे हो सकता है एपिडर्मोफाइटिन दे दे। ठीक है? एथलीट फूड में भी जो हम पढ़े ट्राइकोफाइटोन ये भी कवक जनित रोग है और इसके जगह पे हो सकता है एक और दे दे तो माइक्रोस्पोरम दे दे। ठीक है? याद रखिए 2 होते हैं जनित रोग के कारण होने का। चलिए 111वां प्रश्न आ चुके हैं, 1 आ चुके हैं। खाज किस जीव से होती है? खाज खाज दाग तो हम पढ़ लिए कि भाई ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है, कवक से होता है, लेकिन खाज भी कवक से ही होता है और कवक से होता है तो हम बताइए खाज को ही एस्कैबी बोला जाता है, एस्कैबीज़ बोल दीजिए। तो किस कारण होता है? तो कवक के कारण। तो कौन सा कवक? तो एक्रेस एस्कैबीज़ के कारण होता है। तो एक्रेस या एक्रिस एस्कैबीज़ बोल दीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा। चलिए 112वां प्रश्न की बात करेंगे। 112वां प्रश्न है तंबाकू का मोज़ेक रोग जो है किस जीवाणु से होता है? तो तंबाकू का मोज़ेक मतलब तंबाकू में जो मोज़ेक बीमारी होते हैं ना, उस किस कारण होते हैं? तो आगे तो ये जान लीजिए जैसे ही मोज़ेक बीमारी आया तंबाकू में तो ये विषाणु है। तो किस विषाणु से होता है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। मतलब वायरस से होता है। तो कौन से वायरस से होता है? तो वो होता है टोबेरोको टोबेको टोबैको मोज़ेक वायरस बताइएगा। तो टोबैको मोज़ेक वायरस बोल दीजिए या टोबैको वही है टोबैको। चलिए 113वां प्रश्न है आलू में मोज़ेक रोग हो जाता है। तो आलू में भी मोज़ेक जो रोग हो जाते हैं तो ये भी विषाणु के कारण ही होते हैं, वायरस के कारण होते हैं जैसे तंबाकू में। लेकिन अब इसमें ये है कि आलू में जो होता है इसमें कौन-सा मोज़ेक रोग होता है? तो आलू पोटैटो तो पोटैटो वायरस वाई होता है। तो पोटैटो वायरस वाई जो जिसमें आ जाएगा कि आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 114वां प्रश्न आ चुके हैं। ये 114वां प्रश्न है कि केले में जो है बंची टॉप बीमारी एक होता है। बंची नाम का एक बीमारी हो जाता है। बंची कहिए या आप इसे बंकी बोलिएगा, बंची ना बोल के बंकी। बंकी बनाने में बंची या बंकी टॉप नाम का एक बीमारी हो जाता है और इस बीमारी का नाम है अब केला है तो बनाना होगा इंग्लिश में और बनाना है तो बनाना वायरस 1 हो जाएगा। तो आपको बनाना वायरस 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में ही कभी-कभी दे देता है इसलिए मैंने ये ऑप्शन हटाया नहीं है, हिंदी इंग्लिश नहीं किया। 115वां प्रश्न क्या है? 115वां प्रश्न है कि फूलगोभी में लाल पत्ती रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो फूलगोभी में जो लाल पत्ती होता है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, लेकिन किस वायरस के कारण? तो पत्ता गोभी का आप बताइए फूलगोभी का इंग्लिश नाम क्या होगा? हैं? तो फूलगोभी का इंग्लिश नाम है फूलगोभी, कैलीफ्लावर, है ना? कैलीफ्लावर। तो कैलीफ्लावर मोज़ेबिक वायरस, ठीक है? याद रखिएगा। फूलगोभी का इंग्लिश नाम याद रखिएगा। 116वां प्रश्न है नींबू में डाइवैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नींबू में एक डाइवैक नामक रोग हो जाता है नींबू में। तो अब याद रखिएगा जब नींबू में पढ़ने जाना है तो ये अजैविक पादप रोग है, अजैविक रूप से है। ठीक है? अजैविक पादप रोग है तो नींबू में डाइवैक नामक जो
अजैविक रोग होते हैं वो होते हैं कॉपर की कमी से हो जाते हैं। तो कॉपर ऑप्शन नंबर है बी, कॉपर की कमी से हो जाता है। चलिए अब 117वां प्रश्न है। देखिए जैविक अजैविक रोग आता है, ये सभी हम क्लियर कर रहे हैं। सोचिए कितना गहराई से मैंने ला रहा हूँ। आम में लिट्टी लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो आम में जो है, आम जो हम खाते हैं, आम में एक लिट्टी नामक रोग हो जाता है, लिट्टी लीफ हो जाता है। याद है क्या? नींबू में भी लिट्टी लीफ होता है, वो भी उसमें भी कॉपर की कमी से होता है। लेकिन आम में लिट्टी लीफ अगर हो जाए ना तो जस्ता की कमी से, जस्ता मतलब जिंक की कमी से हो जाता है। नींबू में ही लिट्टी लीफ आ जाए तो कॉपर की कमी। अब 118वां प्रश्न है, मटर में माछी रोग हो जाता है। मटर में मार्सी मासी नहीं है, मार्स मार्स होता है, मार्स रोग हो जाता है। ठीक है, मार्स रोग हो जाता है। तो मार्स रोग जो हो जाता है किसके कारण हो जाता है? तो किसकी कमी से हो जाता है? तो मैग्नीज की कमी से हो जाता है। तो मैग्नीज कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, इसकी कमी से हो जाता है। चलिए ये भी बात है। 119वां प्रश्न बता दीजिए कि धान में खैरा रोग होता है। मैंने पूछा था आपसे कि धान में कौन सा खैरा रोग किसमें होता है? मूंगफली में कि धान में कि गेहूं में? तो धान में। तो किस तत्व की कमी से होता है खैरा रोग? तो ये भी अजैविक पादप रोग है। पादप मतलब पौधा, अजैविक रूप से है। तो ये धान में जो खैरा रोग होते हैं जस्ता की कमी से हो जाता है, जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी सही है। 120वां प्रश्न बता दीजिए। आलू का जो है ब्लैक हार्ट रोग किसके अभाव से होता है? मतलब आलू में भी ब्लैक हार्ट नामक एक रोग हो जाता है। ठीक है, हार्ट रॉट भी बोल सकते हैं, हार्ट रोग भी बोल सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो ये भाई भंडार में O2 की कमी के कारण होता है। तो O2 की कमी मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। इसी तरह चुकंदर में अगर आपसे पूछते कि बताइए चुकंदर में हार्ट रॉट होते हैं किसके कारण? तो बोरोन की कमी से होते हैं। ठीक है, 120वां प्रश्न है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है किसके अभाव से होता है? तो हम जान गए ऑक्सीजन के अभाव से होता है, ये हम समझ गए। अब चलिए 121वां प्रश्न की बात करते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमारे हृदय में, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर मान लीजिए 122वां प्रश्न आपसे पूछते, 122वां प्रश्न है कि कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर या गोल ब्लैडर नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें गोल ब्लैडर नहीं होगा? तो हम जानते हैं चूहा में गोल ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए बेचारा जल्दी मर जाता है। चलिए गोल ब्लैडर ही नहीं होता है। 123 प्रश्न है, मच्छर मच्छर रेस्पिलेंट बोल दीजिएगा। ठीक है, मॉस्किटो। तो मच्छर में जो है विकर्षक पदार्थ किस पौधे से प्राप्त होता है? तो मच्छर किससे प्राप्त करेगा? तो नीम से प्राप्त करता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। अगर 124वां प्रश्न आपसे पूछे कि विटामिन सी की खोज किसने की? अब देखिए खोज की बात करते हैं। अब विटामिन सी की खोज कौन किया? विटामिन की खोज कौन किया था? तो फंक किए थे। तो विटामिन सी की खोज कौन करेगा बताइए? तो विटामिन सी का खोज करने वाले होल्कर जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। अब बताइए इसी तरह हम 125वां प्रश्न, विटामिन डी का खोज कौन किया? तो सी का होल्कर जो किए, तो डी का खोज करेंगे कौन? बता दीजिए तो। तो हम बताएँगे हॉपकिंस ने करेंगे। तो होल्कर जो है सी का खोज किए, तो हॉपकिंस जो है डी का खोज करेंगे। अब फंक जी विटामिन का ही खोज करेंगे। ठीक है? अब मैकुलन जी कौन सी का खोज करेंगे? तो बी का करेंगे। ठीक है? क्लियर हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए 126वां प्रश्न आ जाए, अब बोले कि सल्फा ड्रग्स, ड्रग्स मतलब होता है दवाई, का आविष्कार जो है किसने किया? एक ड्रग्स खाने वाला होता है, एक ड्रग्स ज़्यादा लेने वाला चीज़ को, दवाई को ड्रग्स कहते हैं। ज़्यादा लेने लगेगा तो ड्रग्स हो गया, कम लीजिएगा तो दवाई के रूप में, ड्रग्स के रूप में चलेगा। तो सल्फा ड्रग्स का आविष्कार किसने किया? बता सकते हैं। तो सल्फा ड्रग्स का आविष्कार जो है वो किए थे गेरहार्ड डोमैक ने। तो गेरहार्ड यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है क्या? 1 मिनट रुक जाइएगा। तो गेरहार्ड, हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है, गेरहार्ड है, हार्ड डोमैक है। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे बात करें 127वां प्रश्न है। 127वां जो प्रश्न है ना, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो माइसिन एक दवाई है, तो इसका आविष्कार कौन किए थे? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर नाम का खोज करने वाले और कोई नहीं, सेलमैन थे। तो सेलमैन जी थे। सेलमैन वैक्समैन बोल दीजिए, क्योंकि सेलमैन वैक्समैन अब्राहम थे, याद रखिएगा, अब्राहम थे, पूरा नाम था। ठीक है? चलिए, अगर मान लीजिए 128 आंसर की बात करें, हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया? तो हृदय प्रत्यारोपण की अगर बात करेंगे ना, तो हम बताएँगे हृदय प्रत्यारोपण मतलब हार्ट का दोबारा रोपाई, हार्ट को दोबारा लगाना या ठीक करना। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है ऑप्शन नंबर सी में है।
चलिए, अगर मान लीजिए ट्रांसप्लांट कहिए उसे। 129वां प्रश्न है, होम्योपैथी पद्धति का जनक कौन है? होम्योपैथी का जनक किसे बोला जाता है, बता सकते हैं? तो हनीमैन को। हनीमैन, हीमैन। हीमैन कौन थे बताइए? तो धर्मेंद्र को कहा जाता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आत्मा को शांति दे। वो अपने ज़माने का स्टाइलिस्ट, स्मार्ट और गुडिंग लुक गुड लुकिंग बोलिए या लुकिंग गुड बोलिए, बहुत अच्छे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हैनीमैन या हैनीमैन बोला जाता है, जो कि होम्योपैथी पद्धति का जनक कहते हैं। चलिए 130वां प्रश्न से बात करते हैं कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? अब मलेरिया तो हम जानते हैं परजीवी है, लेकिन इसकी खोज करने वाला कौन है जी? बता दीजिए। मलेरिया की खोज कौन किए थे? तो ये रोनाल्ड रॉस थे। तो रोनाल्ड रॉस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ है। चलिए दिखा देता हूँ अच्छे से आंसर को। ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड रॉस मलेरिया की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। चलिए, मलेरिया की खोज करने वाले। 131वां प्रश्न है, प्लेग। प्लेग की चिकित्सा किसने की? तो प्लेग की जो है खोज किसने की, या प्लेग के बारे में कौन बताया? प्लीज बताइए। जिसे हम पेचिस भी बोलते हैं, तो वो है कीटा जाटो। कीटा जाटो कौन है? ये खोज किए थे प्लेग का। ठीक है, डॉक्टर हैं। 132वां प्रश्न आ चुके हैं। 132वां प्रश्न है, लिंग हार्मोन्स, जिसे सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, इसकी खोज किसने की? तो लिंग हार्मोन्स की अगर बात करें, अस्टे नाच बताएंगे। अस्टे नाच कहाँ है बता दीजिए? तो अस्टो नाच भी दे देता है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे ये सही देंगे। अगर मैं बात करूँ 133वां प्रश्न की, 133वां प्रश्न है, ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? तो ओपन हार्ट सर्जरी की अगर बात करेंगे ना, तो ये वाल्टन लीले हल थे। तो वाल्टन लीले हल यहाँ पे तो है नहीं, तो वाल्टर हैं। तो वाल्टर आंसर लगा दीजिए। पूरा नाम है वाल्टर लीले हल है। यहाँ पे क्या नाम है? वाल्टर लीले हल। ठीक है, चलिए 134वां प्रश्न की बात करें, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया? तो गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार करने वाले पिनकश हैं। पिनकश कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर बी में है। ये सब कोशिश जो आविष्कार हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल पूछते हैं। 135वां प्रश्न है, नीम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नीम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बता सकते हैं? प्लीज कमेंट करिए। ये तो अलग सवाल आ गए मेरे दोस्त। तो नीम का हम मच्छर विकर्षक के लिए करते हैं, मस्किटो के लिए करते हैं, ये भी हम जानते हैं। 136वां प्रश्न की बात करेंगे, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूप से जो परिवर्तित होता है बैगन, उसका आविष्कार किसने किया है? बताइए। अब बैगन की बात हो रही है तो हम तो नहीं जानते, लेकिन आप जानते होंगे, बता दीजिए प्लीज कमेंट कीजिए। बैगन की बात करते हैं तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन को क्या कहते हैं? तो विटी वैगन कहा जाता है। क्या कहते हैं? विटी वैगन। तो विटी ब्रिंजल कहते हैं। क्लियर है? ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तित होता है। अब 137वां प्रश्न है, गाय की उच्च दूध उत्पादन वाली प्रजाति कौन सी होती है? तो गाय का जो उच्च स्तर पे जो दूध देती है गाय, उस प्रजाति का नाम पता है? होल्स्टाइन गाय है। होल्स्टाइन गाय को बोला जाता है, काऊ को। ऑप्शन नंबर सी डी हो गए। अगर मान लीजिए 138वां प्रश्न है, पहला सफल परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं, किसने बनाया? उनका नाम बताइए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो एडवर्ड्स एंड आप बोल सकते हैं अस्टे पटो थे। तो एडवर्ड अस्टे अस्टे पटो हैं। ये थोड़ा सा गलती हो गया, अस्टे पटो हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर किए थे। अगर मैं बात करूं 139वां प्रश्न की, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे हम ईसीजी बोलते हैं, का आविष्कार किसने किया? तो ईसीजी का काम क्या है? हार्ट बीट, ये इसका जो है हार्ट के लिए संबंधित है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ईसीजी का आविष्कार किसने किया? तो उनका नाम है विलियम एंथोवेन है। तो विलियम इंथोवेन की जगह पे आइंथोवेन दे दिया है, तो कोई गलत नहीं दिया है। इंथोवेन कर दीजिए, आइंथोवेन कर दीजिए। 140वां प्रश्न की बात करते हैं, एंटीजन शब्द का प्रस्ताव किसने किया? तो एंटीजन शब्द का जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था या किसने बताया था? तो लैंड स्टीनर का नाम सुने होंगे। तो लैंड स्टीनर तो यहाँ पे है नहीं, लैंड स्टीनर तो गड़बड़ा दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे लैंड स्टीनर के लाइनस कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, लैंड स्टीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर टिक लगा दीजिएगा। चलिए 141वां प्रश्न की बात करते हैं। 141वां प्रश्न है कि आरएनए की खोज किसने की? बता दीजिए। आरएनए की
बताइए, आरएनए की खोज करने वाले मिशर थे। तो कौन थे? फ्रेडरिक मिशर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, 142वां प्रश्न आ चुके हैं। अब आरएनए का तो डीएनए की जो है बताइए किसने स्पष्ट किया है भाई? किसने बताया है डीएनए का संरचना के बारे में? तो डीएनए का जेम्स वाटसन और ग्रीक। जेम्स वाटसन और ग्रीक कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। और आरएनए का तो हम जान ही गए, फ्रेडरिक मिशर। 143वां प्रश्न 143वां प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की? अब इंसुलिन की खोज की बात हो रही है तो हम बताएंगे फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिंग। तो ग्रांट वेंटिंग ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए, 144वां प्रश्न बता दीजिए। 144वां प्रश्न को बताइए, प्लीज कमेंट करेंगे। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? क्लोरोफॉर्म है ना, फेमस है क्लोरोफॉर्म। तो हम बताएंगे हैरिसन। हैरिसन सिम्पसन। हैरिसन सिम्पसन ने मिलकर किया था क्लोरोफॉर्म का खोज। क्लोरोफॉर्म का खोज। अगर मान लीजिए 145वां प्रश्न है, चेचक का टीका किसने बनाया? तो चेचक का टीका किसने बनाया बताइए? तो चेचक का टीका जो बनाने वाले थे वो थे एडवर्ड जेनर थे। एडवर्ड जेनर थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। 146 क्वेश्चन नंबर है, टेरामाइसिन किसने खोजी? तो टेरामाइसिन किसने खोजी बताइए तो? फेमस है टेरामाइसिन। तो ये फीनेल ने खोजी थी। तो फीनेल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, 147वां प्रश्न बताइए। टीबी। टीबी जो है, टीबी टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? टीबी क्या है? एक बैक्टीरिया है, होने वाली बीमारी है, लेकिन इसकी खोज करने वाले कौन थे टीबी का? बताइए। तो हम बताएंगे ये रॉबर्ट कोच थे। रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये भी सही होगा। 148वां प्रश्न आ चुके हैं। 148वां प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन किसने बनाई? तो पोलियो वैक्सीन अगर पूछे कि किसने बनाई, तो पोलियो तो हम जान के वायरस है। तो साल्क जी बनाए थे। जोन्स साल्क बता दीजिएगा। चलिए, अब देखिए, ईसीजी का तो हम जान गए। वीसीजी का बताइए, वैक्सीन का खोज किसने किया? ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, वो थे एंथोवेन। और बीसीजी का बताइए, वैक्सीन का खोज किसने किया? प्लीज कमेंट करेंगे। तो वीसीजी का अगर टीका की बात करें, खोज की बात करें, तो हम बताएंगे क्लेमेट और गुएरिन थे। गुएरिन दोनों मिलकर पूरा नाम है क्लेमेट और केमिकल गुएरिन। केमिकल बोल दीजिए, केमिली नाम है, पूरा नाम है। चलिए, 150वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? और ये लॉर्ड लैंड स्टीनर ने किया था। तो कॉलर लैंड स्टीनर का नाम आता है, और एक और नाम आता है लैंड स्टीनर के नाम पे एंटीजन का खोज का श्रेय जाता है इन्हीं का। क्लियर हो गए? तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले लैंड स्टीनर थे। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। इसके आंसर आपको, और जिनको पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर दीजिए कि मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लिया। हम सारा पीडीएफ आपको शुरू से अंत तक भेज दूंगा। अगर टेलीग्राम पे जिनको नहीं मिल रहा उनके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तभी हम उसमें हो सकता है पर्सनली हम डाल दें। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जिनको नहीं मिला, एक ही बात चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप है जो बनाया है, उस पे ज्वाइन कर लीजिए, उस पे मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। और फ्री है, कोई ऐसा नहीं मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिद्धांत ये है कि आप मेरा वीडियो ही देखते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं उसका पैसा नहीं लेता, मुझे मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर शिक्षा में मैं अगर आपको पैसा लूँ पीडीएफ बनाने का, ये तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं पैसा नहीं लूँगा। आपको जो भी पीडीएफ मेरा मेहनत लगे या उसका लगे कि मुझे पैसा चाहिए, तो नहीं चाहिए मुझे। मेरा बस आप वीडियो ही देखते हैं, उतनी ही बड़ी बात है। क्योंकि इतना भी मैं नहीं करूँ अपने जितने भी पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए भी पीडीएफ में पैसा से लूँ, तो ये मेरा अपमान ही है ना। बस आपका आशीर्वाद ज़रूर चाहिए। आप बस साथ रहें, मेरे लिए इतना ही है। मैं जग जीत लूँगा। इसलिए कहावत याद रखिएगा मेरा, अगर आप साथ रहेंगे तो मैं दुनिया पलट सकता हूँ। स्पेशली आप लोगों के लिए है, जितने भी मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।